अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग, और उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो और आप लोग जितने भी हमारी वीडियो पे आते हैं उन सबसे गुजारिश है कि आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मैं अब आ जाती हूँ अपने मौजू पर। तो ये आज का हमारा मौजू है, जो फसाद डालने की नीयत से एक की बात दूसरे को पहुंचाने का काम जो करते हैं, आज मैं उसी सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। तो जो लोग जो है, जो शख्स है चुगली की को बिल्कुल हलाल समझते हैं और चुगली करते हैं और लोगों को के दरमियान फसाद डालते हैं, और उनका हाल ये है कि उसके हराम होने में कोई शक नहीं करते, ऐसा शख्स यकीनन कुछ कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और हाँ, वो नहीं शख्स जाएगा जो और नहीं उसको हराम ही जानता है, लेकिन अपनी कमज़ोरी की वजह से उससे चुगलीखोरी का गुनाह हो जाता है, तो अगर अल्लाह ने उसका ये गुनाह माफ़ नहीं किया तो वो पहले उसकी सज़ा जहन्नम में भुगतेंगे और उसके बाद जन्नत में जाएगा। और जो इंसान जो लफ्ज़ भी बोलता है तो उसके पास अल्लाह ताला की निगरानी रहती है, फ़रिश्ते हमेशा रहते हैं इसके लिए। और बहुत ऐब जो या गीबत करने वाले और चुगली के ज़रिए से फसाद बर्पा करने वाले की बात जो है इसमें कुरान शरीफ में आई है, सूरह नूह में भी इसका ज़िक्र है। यहाँ पर मैं एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों के पास से गुज़र हुआ तो फरमाया उन दोनों को अज़ाब हो रहा है। तो एक सहाबी ने उनसे ये सवाल किया कि इनको ये अज़ाब किस बिना पर हो रहा है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ी बात ही है, उनमें से एक तो चुगली खाया करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और ये कि पेशाब करते वक्त वो लोगों से वो झल नहीं होता था बल्कि बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए नज़रों के सामने ही पेशाब करने बैठ जाता। ज़ाहिर बात है कि ये बेशर्मी भी गुनाह है। बहरहाल इसमें मालूम हुआ कि चुगलखोरी और पेशाब के छींटों से न बचना या पर्दे का एहतमाम न करना, ये सब कबीरा गुनाह है जिन पर गिरफ्त हो सकती है। उससे अज़ाब कब्र का भी असबाब होता है जिसका बाज़ लोग इनकार करते हैं। एक और हदीस की बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ना बतलाऊँ कि गुस्सा क्या चीज़ है, तो वो चुगली है, लोगों के दरमियान किसी की बात करना, यानी कि जिस वजह से जो गुस्सा आता है और गुस्से की हालत में फिर इंसान किसी उसको बोलना शुरू कर देता है, और ताकि कि उससे लड़ाई हो जाए। मेरे साथ तो लड़ाई हुई है, औरों के साथ भी लड़ाई हो जाए, फिर उसको लोग बुरा बोलें, हमको अच्छा बोलें, और लोगों जो हमारे अगेंस्ट पार्टी हैं उनको बुरा करने के लिए, जलील करने के लिए उनको यानी एक दूसरे के सामने उनकी बुराइयाँ करना, ये सब जो है शिर्क में ही आता है और इसका बिल्कुल ममानत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे भी ये बात का पता चलता है कि चुगलखोरी का ज़ेब बयानी और बहतानी और तराशी वगैरह ये सब कबीरा गुनाह हैं, क्योंकि उनमें से मुआशरे में फ़साद फैलाता और लोगों के दरमियान तफ़रक़ा बर्पा होता। एक मुसलमान का दामन किरदार उन तमाम ऐबों से पाक होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुनाह और ज़्यादती पर एक दूसरे से ताउन नहीं करना चाहिए। और एक रिवायत में ज़िक्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा में से कोई शख्स किसी की कोई बात मुझ तक ना पहुँचाए, इसलिए कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हारे दरमियान इस हाल में निकलूँ कि मेरा सीना हर एक की बाबत साफ़ हो। ऐसी बात जो आप यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नापसंदीदा हो और बंदे के लिए नुकसान हो, तो इसमें पर्दा पोशी की ताकीद की गई है। और जो लोगों को बात पसंद नहीं है और वो दूसरों तक पहुंचाया जाए, तो फिर ये इसका ममानत अल्लाह ताला ने किया है। और एक अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोगों से छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि वो उनके साथ होता है जब वो रातों को ऐसी बातों की मशवरा करते हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं, और अल्लाह ताला उनके अमलों का एहतियात करने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को कानों की तरह पाओगे, उनमें जो लोग जाहिलियत में बेहतर थे इस्लाम में भी बेहतर हैं, जबकि वो दीन की समझ हासिल कर लें
اور اس حکمرانی کے معاملے میں تم ان لوگوں کو سب سے زیادہ بہتر پاؤ گے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسندہ کرتے ہوں گے، اور تم لوگوں میں سب سے بدتر دو رخے شخص ہوں گے جو جن کا ایک چہرہ بالکل الگ ہوگا اور ان کا ایک دوسرا چہرہ بالکل الگ ہوگا۔ کانوں کی طرح کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کوئی اصل ہوگی جس کی طرف سے وہ ایک روایت پایا جائے گا، جیسے کہ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر نکل کر آتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے رویے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے ہیں۔ حکمرانوں کے سامنے تو ان کو کی تعریف کرنا اور آگے پیچھے ان کی مذمت کرنا یہ عملی نفاق ہے، اس لیے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں، اور جو زبان پر ہے وہ دل پر نہیں ہے۔ ایک سچے مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ بادشاہ اگر اچھا ہے، متقی اور عادل ہے تو منہ پر بھی اس کی تعریف کی جائے، اگر ضرورت پڑے تو خوشامد کے طور پر نہیں بلکہ ان کے پیٹھ پیچھے بھی اس سے اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے، اگر وہ برا ہے تو اس کے منہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا جائے، اور آگے پیچھے بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہی خیر خواہت جو ہے جس کی تاکید کی گئی ہے مسلمانوں کو کی گئی ہے۔ اگر ان کے برعکس پہلا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جو دو رخے پن ہوتے ہیں ان کے ساتھ بالکل سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غیبت کرنے والے، چغلی کے ذریعے سے فساد برپا کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ اس کے پاس بالکل تیار رکھتے ہیں، اور اس کو صحیح راستہ اگر جو پکڑنے والا رہتا ہے تو وہ صحیح راستہ پکڑتا ہے، اور جو غلط راستہ لینے والا ہوتا ہے وہ غلط ہی راستہ لیتا ہے۔ یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے باز نہیں آتے ہیں، اپنے حرکتوں سے وہ فساد کرانے والے فساد کراتے ہی ہیں، جو اچھے راستہ کے لے جانے والے ہوتے ہیں وہ اچھا راستہ ہی لے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری جو ہے موضوع۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا موضوع پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کیا کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے بات یہیں تک۔ اللہ حافظ۔